तो वहीं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर सपा ने पिछड़ा कार्ड खेला है। पासी समाज के अजित प्रसाद को सपा ने प्रत्याशी बनाया है। पासी समाज को भाजपा का परंपरागत वोट बैंक भी माना जाता है। ऐसे में वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा ने भी पासी समाज से उम्मीदवार उतारा है। भाजपा ने चंद्रभान पासवान को अजित प्रसाद के सामने चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो वहीं मिल्कीपुर सीट जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सीट बन गई है, अब उस सीट पर अब ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी का सियासत चल रहा है, बल्कि अब चल रहा है पासवान वर्सेस पासवान का भी सियासत। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसका लंबे वक्त से जनता इंतजार कर रही थी कि मिल्कीपुर सीट जो नाक का और शान का विषय बना हुआ है, उस पर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किसको उतार रही है, तो अब वो दिन आ गया। आज भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि चंद्रभान पासवान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर सीट पर दावेदार होंगे, अजित प्रसाद के सामने चुनावी मैदान में खड़े हैं। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहबाज, मिल्कीपुर सीट को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके सामने है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिर्जापुर सीट जो है वो काफी दिलचस्प चुनाव बनता जा रहा है और बीते कई महीनों से इस सीट पर चुनाव का इंतजार था और यहाँ का जो रण है वो समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच एक साख का चुनाव बनता हुआ नजर आ रहा है। जब याद होगा आपको, लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस अयोध्या का जो रिजल्ट रहा वो काफी चौंकाने वाला रहा, क्योंकि अयोध्या जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और इस बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उसकी आन बान शान और उसका गढ़ यानी कि भाजपा से अयोध्या छीन लिया था। अयोध्या छीनना यानी कि बीजेपी के सिर से ताज छीन लेना जैसा हुआ था। और एक बार फिर अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अयोध्या की जो जंग है ये पूरी तरीके से देखी जा रही है और ये जंग बड़ी दिलचस्प बनती चली जा रही है। इस पर समाजवादी पार्टी ने अपना संभावित प्रत्याशी जो पहले से चल रहे थे चर्चाओं में, अजित प्रसाद, उनका नाम फाइनल कर दिया है। तो वहीं भाजपा का जो प्रत्याशी था उसका इंतजार था कि आखिर जिन 5 नामों की चर्चा थी, क्योंकि जो पैनलिस्ट थे उन्होंने योगी आदित्यनाथ को 5 नामों की जो लिस्ट है वो भेजी थी और आज जो है वो नाम कहीं ना कहीं चंद्रभान के रूप में फाइनल हो चुका है। और अब बस इंतजार जो है वो 5 फरवरी का है, क्योंकि 5 फरवरी को मतदान होना है और दिल्ली में भी चुनाव होना है। और अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने इस पर उपचुनाव का भी ऐलान किया है। अब देखना ये होगा इस सीट पर कि क्या होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई होने थी। ठीक है शहबाज, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि लगभग इस रेस में भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देने वाली थी, आधा दर्जन प्रत्याशियों के नाम थे, लेकिन चंद्रभान में ऐसी क्या क्वालिटी दिखी? एक तो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि पासवान है जिससे वोट बैंक साधने में भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक सक्सेस हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी को दिखा जिससे कि चंद्रभान को ही उन्होंने टिकट दिया है? देखिए, संगठन में रह चुके हैं, अयोध्या की बात करी जाए तो वो संगठन में भी रह चुके हैं और उनकी पत्नी जो है वो इस वक्त जिला पंचायत सदस्य है और जिला पंचायत में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। और पुराने नेताओं में इनकी चंद्रभान की गिनती होती है और भाजपा के काफी सम्मानित नेताओं में अयोध्या में इनकी गिनती होती है, पेशे से ये वकील भी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी प्लानिंग के तहत चंद्रभान को टिकट दिया है। इनकी जो है कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक में इनकी दलित वोटर्स में इनकी खासी पैठ भी मानी जाती रही है। हमने जब देखा था कि जहां से बीते लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने चंद्रभान काफी भाजपा के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। जमीनी स्तर के नेताओं में इनकी गिनती होती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन पर जो है दांव खेला है। अब देखना ये होगा कि आखिर बीजेपी का ये जो चंद्रभान पासवान का जो फैक्टर है वो कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि इधर 9 बार के लगातार विधानसभा जीतते चले आ रहे हैं मिल्कीपुर, क्योंकि अयोध्या नरेश समाजवादी पार्टी के कहेंगे अवधेश प्रसाद है, क्योंकि अवधेश प्रसाद ने साफ तौर पर खुली चुनौती योगी आदित्यनाथ को दी थी जब उन्होंने कहा था कि अगर इस सीट से मैं चुनाव हार गया तो राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा। अब देखना होगा अनन्या कि आखिर इस सीट पर जीत का जो ऊँट है वो किस ओर करवट लेता है। ठीक है शहबाज, पीडीए यात्रा को जिस तरह से लेकर चलते हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, ये जो पीडीए फॉर्मूला ये कितना ज्यादा असरदार होगा समाजवादी पार्टी पर और इससे कहीं ना कहीं कितना ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, इस पर क्या कुछ अपडेट है?
देखिए अनन्या, असरदार नहीं बल्कि ये कहेंगे कि पूरी तरीके से कामयाब साबित हुआ। और यही चाल इसी को सेम तरीके से ढालने जा रहे हैं अखिलेश यादव एक बार फिर संगठन में भी और आने वाले चुनाव में भी। यानी कि जो पीडीए कामयाब हुआ लोकसभा में, उसी के तर्ज पर अखिलेश अपने संगठन को ही तरजीह देंगे, उसी में पीडीए को तरजीह देंगे और इसके साथ ही साथ मिल्कीपुर में तो तरजीह देते हुए वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। यानी कि जिस पीडीए की बदौलत समाजवादी पार्टी शून्य से शिखर तक यूपी में पहुंच चुकी है, उसी को ही लेकर अयोध्या में अखिलेश यादव देखे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने यहाँ पर पीडीए के तहत की पूरी प्लानिंग की है। और उसके ऊपर अगर बात करें, योगी आदित्यनाथ ने खुद अयोध्या में उतर कर किलेबंदी करी है। उनके साथ साथ आने वाले दिनों में हमें वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार भी करते हुए नजर आने वाले हैं। उनका जो दौरा है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, कब दौरा करेंगे, कब जाएंगे। और इसके साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश के, या बात करें ब्रजेश पाठक की या फिर केशव प्रसाद मौर्य की, दोनों ही नेताओं का जो है दौरा वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। कब जाना है उन लोगों को, अब तारीखों का ऐलान होना बाकी है। इसके बाद अगर बात करें, इन तीनों नेताओं के बाद 6 मंत्री हैं कैबिनेट स्तर के जिनको लगाया जा रहा है। यानी कि आप इसको समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है। अयोध्या जीत कर वो पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में संदेश देना चाहती है कि अयोध्या हमारा है। अब देखना ये होगा कि इस जंग में कौन उम्मीद होता है और कौन भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की।